स्ट्रक्चर से हम क्या करेंगे, इससे समझाने की कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये है लिपिड का एक लेयर और ये है लिपिड का दूसरा लेयर। हमने कहा कि लिपिड जो होते हैं उनके दो लेयर मौजूद होते हैं। तो इसमें फिर हमने बात की कि जो एक लेयर होता है वो फर्दर कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, वन इज फॉस्फेट एंड सेकेंड वन इज लिपिड। अब इसमें फॉस्फेट जो है वो यहां पर दिखाया गया है कि वो एक्सटर्नली भी मौजूद है और इंटरनली भी मौजूद है। इसलिए ये इनर का जो वाटर कंटेंट है या जो एक्सटर्नल वाटर कंटेंट है उसके बैलेंस को क्या करते हैं या उसके प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। ये क्या करेगा, जो बीच में टेल वाला पोर्शन मौजूद है ये वाटर अगर इनर सरफेस से बाहर की तरफ जाना चाहेगा या बाहर की सरफेस से इनर की तरफ आना चाहेगा, या तो यहां पर श्रिंकेज का फिनोमेना कास होगा। फॉर एग्जांपल अगर इनर साइड से वाटर जो है वो बाहर की तरफ जाता है, नॉर्मल से ज्यादा जाता है, तो यहां पर एक कंडीशन कास होगी। उस कंडीशन को हम नाम देते हैं श्रिंकेज, जिसमें एक सेल जो होती है वो सुकड़ जाती है। अगर पानी ना हो तो यहां पर जो बायोकेमिकल रिएक्शन होंगे इस श्रिंकेज सेल में वो नॉर्मल नहीं होंगे, इस वजह से सेल की डेथ कास हो सकती है। अब बाहर की तरफ से अगर ज्यादा वाटर आना चाहे और ये लिपिड बायलेयर उसको ना रोके तो मसला ये क्रिएट होगा कि ये जो सेल होगा इसमें नॉर्मल से ज्यादा पानी आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो सेल होगा ये स्वेल होगा या ये क्या करेगा, फूलेगा, जिसकी वजह से इनके मेम्ब्रेन पर प्रेशर क्रिएट होगी और ये एक फिनोमेना क्रिएट करेंगे जिसको हम कहते हैं टार्जिसिटी। और इस टर्जिसिटी की वजह से सेल के लाइसिंग का खतरा होता है या सेल के बस्टिंग का खतरा होता है। तो इन दोनों खतरों से बचाने के लिए कौन काम करता है, ये लिपिड का बायलेयर जो बीच में मौजूद है। वो क्यों करता है, वो इसलिए करता है कि ये है वाटर रिपेलर, क्योंकि हम कहते हैं कि वाटर या तो अंदर से आएगा या बाहर से आएगा, तो इसी वाटर के लिए इन्होंने क्या बनाया है, एक बैरियर बनाया है। तो इस बैरियर की वजह से ना तो अंदर की तरफ से ज्यादा वाटर बाहर की तरफ जा सकता है और ना बाहर से इनर की तरफ आ सकता है। तो ये तो काम हो गया किस चीज का, बायोलेयर का। अब इसी लिपिड बायोलेयर में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, इन लिपिड मॉलिक्यूल के साथ कुछ बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम कंबाइनली फिर नाम देते हैं ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोलिपिड क्या करते हैं, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर टू मेंटेन सेल स्ट्रक्चर। ये वाटर के साथ इनर साइड पे या बाहर साइड पे एक वीक सा बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से जो दोनों साइड का एक प्रेशर होता है, हुआ वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो हुआ वो एक्सटर्नल प्रेशर हो, तो उनको बैलेंस रखता है या उनको मेंटेन रखता है। ये काम है किस चीज का, ये है फॉस्फोलिपिड का। अब जो सेकेंड पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या है, वो है प्रोटीन्स। अब हम प्रोटीन्स को देखते हैं कि प्रोटीन किस तरह से काम करते हैं। इसके अलावा हमने यहां पर ये दो वर्ड्स लेके हैं, इसको हम जो एक्सटर्नल लेयर होता है उसके साथ जो केमिकल कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं इसी एक्सटर्नल लेयर में, वो है फॉस्फोटिडाइल कोलिन एंड स्पेंगोमाइलिन। और जो इनर का लिपिड बायलेयर होता है उसमें मौजूद होते हैं फॉस्फोटिडाइल इथाइलामीन एंड फॉस्फोटिडाइल सीरीन। तो इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाला फॉस्फेट का बायलेयर होता है या लिपिड बायलेयर होता है और जो बाहर का लिपिड बायलेयर होता है, ये एक दूसरे से क्या है, केमिकल कंपोजिशन अगर हम इन दोनों की देख लें तो ये नेचर में क्या है, चेंज है। ये दोनों लेयर आपस में इक्वल नहीं है। अब जो दूसरा पार्ट है जो प्रोटीनिक पार्ट है, हम उसको देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। तो प्रोटीन में हमने कहा कि दो टाइप के प्रोटीन्स हैं, एक को हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं और दूसरे को हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो किस तरह से मौजूद होते हैं, वो सेल की सरफेस पर मौजूद होते हैं, वो फ्लो करते हैं। अब इनका जो बॉन्ड होता है इस लिपिड बायलेयर के साथ वो इंतहाई वीक होता है। थोड़ी सी भी अगर यहाँ पर कुछ फोर्स आ जाए तो वो इसको यहां से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। फंक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी कि ये साइटोस्केलेटन को क्या करता है, मेंटेन रखता है। इसके अलावा ये एज अ मैसेंजर, एज अ रिसेप्टर, एज अ एंटीजन या एज अ रिकग्निशन एजेंट भी काम करता है। जो दूसरा इसका टाइप था वो थे इंट्राजिक प्रोटीन्स या इंटीग्रल या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। वो किस तरह से काम करते हैं,
वो इस तरह से काम करते हैं कि हमने बात की जो वो मॉलिक्यूल जो होते या तो लिपिड ना हो या लिपिड लाइकिंग ना हो, उन सारे मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लेके आना और सेल से बाहर लेके जाना, ये किसका काम है? ये है प्रोटीन्स का। और उन प्रोटीन में किन प्रोटीन का? इंट्रांसिक प्रोटीन का या इंटीग्रल प्रोटीन का। वो किस तरह से काम करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट देखते हैं लिंकर प्रोटीन। लिंकर प्रोटीन एक लिपिड बाइलेयर से लेकर दूसरे लिपिड बाइलेयर तक मौजूद होते हैं, लेकिन ये एक मॉलिक्यूल को डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं लेके जाते, बल्कि क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन है कोलेजीन। अब ये कोलेजीन के साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अटैच हो जाते हैं और इस कोलेजीन का जो स्पेसिफिक मैसेज होता है वो सेल के अंदर भेजते हैं। लेकिन किस तरह से भेजते हैं? इसका जो निचले वाला या जो इनर साइड वाला हिस्सा होता है वो भी एक प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है और ये वाला प्रोटीन है एक्टिन। अब इस कोलेजीन का जो मैसेज है, इस लिंकर प्रोटीन ने इनके बीच एक लिंक कायम किया, इसी वजह से इसका मैसेज फॉरवर्ड किया किसको? एक्टिन को। अब एक्टिन क्या करेगा? ये जाएगा कहां पर जाएगा? ये जाएगा न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस को कहेगा कि फॉर एग्जांपल कोलेजीन आया था, फला किस्म का उसका मैसेज था, आप क्या करें? उसके मुताबिक बायोकेमिकल चेंजेस क्रिएट करें। तो इसी तरह ये लिंकर प्रोटीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रोटीन्स को या केमिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को और इंटरनल जो एनवायरनमेंट में मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच एक लिंक कायम करते हैं। दूसरे टाइप की जो प्रोटीन्स हैं वो है चैनल प्रोटीन्स। तो इन चैनल प्रोटीन का जो इनर वाला सरफेस होता है इसमें टोटली वाटर मौजूद होता है। अब वो सारे मॉलिक्यूल, वो सारे न्यूट्रिएंट जो वाटर डिसॉल्वेबल हो, वो आसानी के साथ इस वाटर की वजह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट में जा सकते हैं। या वो लिपिड मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने कहा था कि लिपिड मॉलिक्यूल को लिपिड बाइलेयर छोड़ता है, लेकिन वो लिपिड मॉलिक्यूल जो साइज में लार्ज हो तो उनको भी इन चैनल प्रोटीन की वजह से क्या मिल जाती है? एंट्री मिल जाती है। तो ये क्या करते हैं? एक चैनल, एक ट्यूब बनाते हैं जिसकी वजह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सारी वो चीजें जो सेल को जरूरत हो वो अंदर की तरफ भेजते हैं, या अंदर से उसको निकालने की जरूरत हो तो उसको निकाल भी देते हैं। अब यहां पर थर्ड नंबर में जो प्रोटीन्स मौजूद हैं उनको हम नाम देते हैं एंजाइम, क्योंकि एंजाइम बाय नेचर प्रोटीन्स हैं। अब ये एंजाइम क्या करेंगे? मैसेज अंदर की तरफ नहीं भेजेंगे, बल्कि क्या करें? डायरेक्टली इसके पास अगर एक मॉलिक्यूल आ जाए ए बी, तो इसको डायरेक्टली मॉडिफाई करेंगे किस चीज में? ए प्लस बी में, मीन इनको कन्वर्ट कर देंगे इसके प्रोडक्ट्स में। तो ये क्या हो गए? थर्ड नंबर के प्रोटीन हो गए जो एज अ इंटीग्रल प्रोटीन काम करते हैं। फोर्थ नंबर में कौन से प्रोटीन मौजूद हैं? फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन है जो सरफेस पर मौजूद है। अब इसके साथ एक मॉलिक्यूल आके बाइंड हो गया है, तो अब ये क्या करेगा? ये मॉलिक्यूल खुद नहीं जा सकता, इन प्रोटीन की वजह से ये क्या हो जाएगा? इन अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा और जब वो अंदर की तरफ चला जाएगा तो वो यहां पर रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं? एज अ कैरियर काम करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मॉलिक्यूल को इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या करते हैं? कैरी करते हैं। इसके बाद जो लास्ट टाइप प्रोटीन्स यहां पर मौजूद हैं वो है रिसेप्टर प्रोटीन्स। हमने बात की थी इंट्रांसिक प्रोटीन में कि वो एज अ रिसेप्टर काम करते हैं, तो जो हमारे इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो भी कभी कभार कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए एज अ रिसेप्टर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन के साथ एक्सटर्नली बाइंड हो जाते हैं और इसका जो मैसेज होता है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या करते हैं? बेचते हैं। और इंटरनल एनवायरनमेंट में एक और प्रोटीन मौजूद होगा जो उसके साथ क्या हो जाएगा? लिंक हो जाएगा और वो फिर इसका जो मैसेज होगा इंसुलिन का वो क्या करेगा? वो सेल को भेजेगा और सेल जो अपने रिसेप्टर होते हैं ग्लूकोज के लिए उनको बंद कर देता है और इसी वजह से एक बायोकेमिकल चेंज यहां पर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से इंसुलिन की फिर कन्वर्जन हो जाती है कहां पर? लीवर्स में। तो ये क्या करते हैं? एज अ रिसेप्टर प्रोटीन काम करते हैं। तो ये एज अ यहां पर हमने देखा कि इन मॉलिक्यूल ने एज अ रिसेप्टर काम किया। अब इस सारे स्ट्रक्चर में हमने लिपिड बाइलेयर की भी बात की, फास्फेट की भी बात की, प्रोटीन्स की भी बात की, प्रोटीन की जितनी भी टाइप्स हैं या जितनी उनके फंक्शन हैं उनकी बात की। अब अगर इसी टॉपिक में आपको कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आया हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हो, उसके बारे में पूछ सकते हो।
इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल क्या होता है, क्योंकि जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो एक्सटर्नल जो प्रोटेक्टिंग लेयर है उसके बारे में किया है। तो ये इसका पार्ट 1 था जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में के बारे में बात की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।